चलिए तो फाइनली मेरे प्यार जो बहुत सारे डिमांड के बाद आप तमाम बच्चे के लिए लेकर के आ चुके हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, बहुत सारे बच्चे आज लाइव आए थे तो बहुत सारे बच्चे बोले थे सर जी सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताइए, लेकिन आप सबका डिमांड पूरा करने के लिए हम लेकर के आ चुके हैं मोस्ट वीवीआई 10 ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन जो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न 2 नंबरा क्वेश्चन होगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, ठीक है, पूरा देख लीजिएगा तो आपको 100% बोलेंगे नहीं क्वेश्चन था, 100% लड़ने वाला परीक्षा में क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो पूरा क्लास देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। और हाँ मेरे प्यारों, जो आपको पता होगा कि आपका जो है ना एग्जाम बहुत ज्यादा करीब है, अगर आप भी चाहते हैं पीडीएफ नोट्स खरीदना तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके खरीद सकते हैं और ये बैनर आप पढ़ सकते हैं, मात्र 399 प्राइस है आपका। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारों, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम करते हैं शुरू। आपका ये पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, सभी बच्चे पूरा क्लास देखिएगा। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्त में इस क्लास को भी शेयर जरूर कीजिएगा। आइए पहले देख लीजिए, उसके बाद आपको कॉपी में भी उतारना है। चलिए तो पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं। और ये क्वेश्चन देखिए 2021 के एग्जाम जब हुआ था ना तो उसमें ये क्वेश्चन आपका पूछा गया। कहता है प्रकाश के विवर्तन से जो है ना पूछा जरा आप क्या समझते थे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रकाश के विवर्तन से सिंपल बात है, यहाँ पर समझिएगा आप तमाम बच्चे। देखिए कहता है किसी अवरोध के ज्यामितीय छाया में प्रकाश के मुड़ने की घटना आपका क्या लगा, प्रकाश का विवर्तन। अब देखिए मान लीजिए यहां से एक लाइट जा रहा है, ठीक है, अब ये आपका क्या है, ये आपका टॉर्च है मान लीजिए, इससे आपका प्रकाश निकल रहा है। यहाँ एक मिलर सॉरी यहाँ पे कुछ रखा हुआ है, मिलर रखा हुआ है, यहां से मारेंगे प्रकाश तो यहाँ पे लौटेगा। यही घटना आपका क्या कहलाएगा, प्रकाश का विवर्तन कहलाएगा। समझ रहे ना बात को। देखिए कितना छोटा, हमें इतना शॉर्ट इसको किए हैं मेरे प्यारे बच्चों कि आपको जो ना एक शब्द में याद हो जाए। समझ रहे ना, समझ गए ना, किसी अवरोध के ज्यामितीय छाया में प्रकाश के मुड़ने की घटना क्या कहलाएगा, प्रकाश का विवर्तन कहलाएगा। और ये क्वेश्चन देखिए 2021 के एग्जाम में आपका पूछा गया, बढ़िया क्वेश्चन है, समझ रहे ना। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ता है। और ये क्वेश्चन देखिए 2023 के एग्जाम का क्वेश्चन है, आकाश का रंग जो है ये नीला क्यों दिखाई देता है। ठीक है, दूसरा नंबर में आंसर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए आकाश का रंग नीला दिखने का कारण क्या है, अब चलिए आपको समझाते हैं। देखिए जब सूर्य से प्रकाश की निकलने वाली प्रकाश की किरण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है, ठीक है, तो विभिन्न रंगों का होने लगती है। ठीक है, और देखिए देखिएगा ब्लू रंग का जो है ना, बाकी नीले रंग का तरंगदैर्घ्य जो है ना लाल रंग से क्या होता है, नीला रंग का जो है वेवलेंथ आपका क्या होता है, लाल रंग से क्या होता है, कम होता है, तथा नीले रंग का प्रकीर्णन लाल रंग से क्या होता है, अधिक होता है। यही कारण है आसमान जो है ना नीला दिखाई पड़ता है। क्यों दिखाई पड़ता है आपको पता, समझ गए ना, इतना देर में देखिए, इतना दूर में ही आंसर है। नीले रंग का तरंगदैर्घ्य लाल रंग से क्या होता है, कम होता है, और नीले रंग का अगर बात करें प्रकीर्णन लाल रंग से क्या होता है, अधिक होता है। यही अगर कारण है मेरे प्यारे, प्रकाश जो है ना आकाश जो है पृथ्वी पर से नीला दिखाई पड़ता है। समझ रहे ना, ये भी क्वेश्चन देखिए बहुत बार पूछा गया, 2023 के एग्जाम का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिए बढ़िया से। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है आपका। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, कहता है सरल संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से अभिदृश्यक लेंस से द्वारक आपका छोटा होता है क्यों। तो आपको यहाँ पर समझना है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आप तमाम बच्चे नाम सुनेंगे। ठीक है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक का द्वारक छोटा क्यों होता है, देखिए इसीलिए होता है, समझिएगा। देखिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का उपयोग जो है ना निकट की वस्तु को देखने के लिए किया जाता है। देखिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जो है मेरे प्यारे बच्चों, इसका उपयोग किसके लिए करते थे, निकट की वस्तु मतलब नजदीक का जो वस्तु है इसको देखने के लिए करते हैं। और अभिदृश्यक का अगर बात करें, अभिदृश्यक का द्वारक जो है ना बड़ा होता है, परंतु वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरण बड़ा क्षेत्र में फैलने लगेगा। अभिदृश्यक जो है ना, इससे क्या होता है, द्वारक इसका बड़ा होता है, और वस्तु से जो प्रकाश आएगा वह क्षेत्रफल में फैलेगा, डेफिनेटली फैलेगा, जिसके कारण उसकी तीव्रता जो है ना, तीव्रता उसका क्या होगा, कमी आएगी। इसी कारण जो है ना अभिदृश्यक द्वारक जो है ना छोटा होता है, ताकि वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरण कम क्षेत्र तक फैले और चमकीला दिखाई दे। समझ रहे ना, यही कारण है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी अभिदृश्यक लेंस से क्या होता है, छोटा होता है। समझ रहे ना, तो 13 नंबर में आंसर क्या होगा, सॉरी 3 नंबर में, समझ गए ना, 2 नंबर यहाँ अगर रख लेते हैं तो 2 नंबर आपका यहाँ पर फिक्स हो जाएगा। ठीक है, और देखिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे के लिए नीचे में यहाँ पर हम दे दिए, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपके लिए भी हम बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। ठीक है, देख लीजिए। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, आवेश संरक्षण का सिद्धांत आपका पूछा जा रहा है, क्या है, 4 नंबर है। और ये क्वेश्चन तो देखिए कोई परिचय का मोहताज ही नहीं है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। आवेश संरक्षण जो है इसका सिद्धांत पूछा जा रहा है, क्या है। ठीक है,
देखिए आवेश संरक्षण का सिद्धांत अगर बात करें मेरे बच्चों, यहाँ पर आपको बारीकी से समझना है। आपको किसे कहते हैं आवेश संरक्षण का सिद्धांत, ये समझिए। देखिए ब्रह्मांड में कुल आवेश जो है ना क्या रहता है, संरक्षित रहता है। और आपको पता होगा आवेश को ना तो क्या किया जाता है, ना तो उत्पन्न किया जाता है, ना ही नष्ट किया जाता है। ठीक है, इसे एक से दूसरे रूप में क्या किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है। तो ये क्रिया आपका क्या कहलाएगा, आवेश का संरक्षण सिद्धांत कहलाएगा। ठीक है, बस आपको इतना लिखना है ना, इतना अगर लिख देते तो 2 नंबर जो है ना आपका कोई नहीं छीनेगा, वादा है। ठीक है, तो बढ़िया से देख लीजिए, 4 नंबर में बढ़िया 2 नंबर फिक्स हो गया। स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ये कॉपी में आप उतार सकते हैं बढ़िया तरीके से, कोई डॉट वाली बात नहीं, कॉपी में उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट मार लीजिए, जैसा आपका इच्छा। क्या, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भंवर धारा से क्या समझते हैं। अब आपको यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको पूछेगा, ट्रांसफार्मर में जो उपयोग किया जाता है भंवर धारा। ठीक है, देखिए ट्रांसफार्मर में जो है ना आपको भंवर धारा के बारे में पूछेगा। ठीक है, याद रखेंगे, यहाँ पर आपको समझाते हैं भंवर धारा से आप क्या समझते हैं। देखिए भंवर धारा किसे कहते हैं, पहले ये जानिए। देखिए किसी धातु के संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तित होता है। क्या होता है, किसी धातु से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है, परिवर्तित होता है। उसमें प्रेरित चक्रीय धारा या विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाती है। इसमें क्या होता है, चक्रीय धारा और विद्युत वाहक बल जो है क्या होता है, उत्पन्न हो जाता है। और साथ ही मेरे प्यारे बच्चों अगर बात करें, इससे आपका क्या होता है, यही आपका भंवर धारा है। बस समझ गया ना। यहाँ पर देखिए क्या नहीं समझेंगे, देखिए समझिएगा, कहता है किसी वस्तु से संबंध या चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। किसी वस्तु से संबंध चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है, परिवर्तन होता है। मतलब क्या होता है, बदलाव होता है, उसमें प्रेरित धारा विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाती है, इसे भंवर धारा कहते हैं। ठीक है, समझ रहे ना। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, 6 नंबर कहता है संधारित्र की धारिता से आप क्या समझते हैं। चलिएगा 6 नंबर क्वेश्चन, संधारित्र की धारिता से आप क्या समझते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आंसर दीजिएगा, संधारित्र की जो है धारिता, इससे आप क्या समझते हैं। देखिए समझिएगा, आप समझिए, कहता है संधारित्र की धारिता एक ऐसी युक्ति है जो बहुत कम जगह में अत्यधिक आवेश की मात्रा विद्युत ऊर्जा को संचित रखता है। ठीक है, आपको क्या देखिए संधारित्र की धारिता क्या है, आपको समझिएगा संधारित्र की धारिता क्या है मेरे प्यार से। देखिए संधारित्र की धारिता जो है ना, संधारित्र की धारिता एक ऐसी युक्ति है जिससे आपका क्या होता है, बहुत ही क्या होता है, कम जगह में बहुत अधिक आवेश की मात्रा विद्युत संचित रखता है। ठीक है, इसे आपका क्या कहते हैं, संधारित्र की धारिता कहते हैं। और साथ ही मेरे प्यार चो धारिता का मात्रक आपका क्या होता है, संधारित्र की धारिता का मात्रक आपका पता होगा फेराडे होता है, जिसे क्या चीज से, तो एफ से निरूपित करते हैं, सूचित करते हैं। ठीक है, चलिए 6 नंबर भी आपका हो गया। 7 नंबर देखिए, किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है। बस आपको देखिए किरचॉफ का या तो पहला नियम पूछेगा या तो आपका दूसरा नियम पूछेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर समझिएगा, किरचॉफ का पहला नियम या तो दूसरा नियम, आप समझिए। यहाँ पर देखिए क्या कहता है, इस नियम के अनुसार किसी बिंदुवत संधि पर आने वाली धारा बीजीय योग आपका जाने वाली धारा के बीजीय योग के बराबर होता है। इसी को क्या कहते हैं, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ, मतलब प्रथम नियम। और साथ ही अगर बात करें फॉर्मूला आपका क्या होता है, आपको ये देखिएगा, आई एल प्लस आई टू बराबर क्या होगा, आई थ्री प्लस आई फोर प्लस आई एस। ठीक है, आपको यहाँ पर देखिए ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, ये आपका होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और देखिए यहाँ पर लग रहा हो गया। अगर देखिए पीडीएफ नोट से लेना है तो इस नंबर पे कॉल करना है, मात्र आपके लिए 399 में सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ दिया जाएगा। 100% जो आपके परीक्षा में लड़ता है वही क्वेश्चन। तो मेरा ये नंबर है यहाँ पर 7201925280, या ये नंबर है 7201925280। इस नंबर पे कॉल मैसेज कीजिए, आप खरीद सकते हैं। ठीक है, चलिए ट्रांसफार्मर क्या है। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बीएससीबी 2014 के एग्जाम का ट्रांसफार्मर पूछा जा रहा है क्या है। अब देखिए ट्रांसफार्मर क्या है यहाँ पर समझना है। देखिए ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जिनकी सहायता से उच्च धारा निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता को निम्नलिखित प्रत्यावर्ती वोल्टता में निम्नलिखित प्रत्यावर्ती वोल्टता को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता में परिवर्तित किया जाता है। इसे क्या कहते हैं, ट्रांसफार्मर कहते हैं। नहीं समझोगे, देखिए आपको समझ रहा है ट्रांसफार्मर पूछा जाए क्या है। देखिए ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से धारा की निम्न तीव्रता वाली वोल्टता, मतलब लो करंट वाला वोल्टता जो है ना, उस निम्न धारा उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता तथा निम्न धारा की उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता उच्च धारा की निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता को परिवर्तित करता है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, ट्रांसफार्मर कहते हैं। और ये क्वेश्चन 2014 के परीक्षा में पूछा गया, काफी मोस्ट वायरल है। ठीक है, समझ गए ना। अब चलिए 9 नंबर व्योम तरंग क्या है। 9 नंबर क्वेश्चन, व्योम तरंग आपको पता होगा, व्योम तरंग नहीं पढ़े होंगे, बढ़िया से देख लीजिए व्योम तरंग क्या है। देखिए व्योम तरंग का अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, व्योम तरंग आपका क्या है समझिएगा। ठीक है,
देखिए व्योम तरंग क्या है, देखिए वैसी रेडियो तरंग जो पृथ्वी के आयन मंडल के द्वारा परिवर्तित होकर पुनः पृथ्वी पर वापस लौट जाती है, ये आपका क्या कहलाएगा, व्योम तरंग। अब देखिए पृथ्वी का आपको पता होगा व्योम तरंग, देखिए वैसा रेडियो तरंग जो पृथ्वी के आयन मंडल से, किसके आयन मंडल से, पृथ्वी के आयन आयन मंडल से, ठीक है, पूछा जा रहा है परिवर्तित होकर पुनः पृथ्वी पर वापस लौट जाती है, ये आपका क्या कहलाएगा, व्योम तरंग कहलाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है आपका। चालक की धारिता, कहता है चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले दो कारक के लिखें। 10 नंबर क्वेश्चन, चालक की धारिता जो है इसको प्रभावित करने वाला पूछा जा रहा है, दो कारक का नाम लिखने के लिए बोला जा रहा है। किसका, चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कितने कारक, तो दो कारक का नाम लिखने के लिए बोला जा रहा है। अब समझिएगा यहाँ पे, देखिए पहला कारक तो आपका क्या है, चालक की धारिता चालक के क्षेत्रफल पर प्रभावित होता है, चालक की धारिता जो है चालक के क्षेत्रफल पर प्रभावित होता है, ठीक है। और दूसरा अगर बात करें, चालक की धारिता चालक के माध्यम में प्रभावित होता है, ठीक है। समझ गए यहाँ पे। और देखिए आपको हम, देखिए यहाँ पर ये 10 क्वेश्चन आपको बताए हैं, ठीक है, 10 क्वेश्चन आपको बताए हैं। पूरा अगर 10 क्वेश्चन आप शुरू से लेकर देखे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, पूरा देख लिए हैं। अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, फिर से देख लीजिए। और देखिए आपका ये ऑफर छूट ना जाए, ये ऑफर आपका नोट्स का, क्योंकि अब एग्जाम देखिए अगर बात करें तो बहुत ही कम समय बचा हुआ आपकी परीक्षा में। कितना दिन, तो बहुत ही कम समय अगर आपका बचा हुआ है। अगर इस दौर में अगर चाहते हैं हमारा बढ़िया नंबर आ जाए परीक्षा में, यानी कि 400 प्लस नंबर आ जाए, तो आप हमारे से हमसे संपर्क कर सकते हैं। बेस्ट ऑफर के साथ 100% परीक्षा में लड़ने की गारंटी के साथ आपके लिए मात्र 399 रुपया में सभी विषय का नोट्स। इस नंबर पे आपको बस क्या करना है, कॉल करना है या मैसेज करना है। एक सब्जेक्ट का 120 रुपया ले रहे हैं, ज्यादा नहीं ले रहे हैं। अगर आप नहीं खरीदे तो इस नंबर पे संपर्क करके खरीदिए। और आप बताइए ये क्लास आपको सब्जेक्टिव का कैसा लगा, बहुत ज्यादा आपका डिमांड था। और आप, ये नया चैनल है जो वीडियो देख रहे हैं, ये रेखा ऑनलाइन चैनल है, नया है, आप इससे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को आज के क्लास देखने के लिए, बहुत बढ़िया प्यार भरा नमस्कार आप सभी को, ठीक है। और देखिए अगर आप देखिए एक, हाँ जरूरी सूचना ये भी कहना चाहूंगा, देखिए अब जो है ना RLY क्लासेज पर जो है ना लाइव आए थे 6 बजे, 6:30 में, उस क्लास को देख लीजिएगा। और 7:30 वाला क्लास मॉडल पेपर का जो हुआ है उसे भी आप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जरूर जाके देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, मेरा तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बढ़िया, बाय बाय।